ताइचिंग सेक्ट बनाम तियानजोंग झेंगजोंग सेक्ट, मॉन्स्टर की वापसी। ताइचिंग सेक्ट बनाम तियानजोंग झेंगजोंग सेक्ट दूसरी प्रतियोगिता में दोनों शिष्य कृपया मंच पर आए। जज करने वाले एल्डर ने ऊपर नीचे देखा, गला साफ किया और जोर से चिल्लाकर ऐलान किया। तियानजोंग झेंगजोंग सेक्ट का वो बड़ा सा आदमी जिसे लोग हेवन एंड अर्थ के धर्मी सेक्ट कहते थे, एक शैतानी सी मुस्कान के साथ मंच पर चढ़ा, कदमों में जोश भरा हुआ था। ये लिन ने भी ठंडी स्माइल दी, मुंह टेढ़ा करके तिरस्कार भरी नजर मारी और बड़े आराम से तनिक घमंड के साथ मंच पर चढ़ा। लेकिन उसकी आंखों में जो ठंडी चमक थी वो एकदम दिव्य जैसी थी। ताइचिंग सेक्ट के लोग ये देखते ही समझ गए कि उनका छोटा मॉन्स्टर गुस्से में है और अब सामने वाला गया काम से। जैसे ही वो मंच पर चढ़ा, यान मो और झुओ फैन दोनों की नजरें उस पर टिक गईं। दोनों बड़े गंभीर होकर उसकी हर हरकत को गौर से देख रहे थे, जैसे उसकी ताकत का अंदाजा लगाना चाहते हों। शुरू करो। दोनों तरफ के शिष्यों को देखकर जज करने वाले एल्डर ने शांत स्वर में कहा, फिर पीछे की ओर छलांग लगाई और मंच छोड़ दिया। जगह अब दोनों के लिए थी। वो बड़ा आदमी जिसका नाम अभी तक पता नहीं, बड़े गर्व से हंसा। उसने अपनी बाहें मोड़ी, मुट्ठियां कसी और घमंड भरे लहजे में बोला, भले ही हमारे दोनों सेक्ट एक ही रास्ते पर चलते हों और तुम ताइचिंग सेक्ट 9 सेक्ट्स में सबसे बड़े हो, लेकिन युद्ध के मैदान में बाप बेटे का रिश्ता नहीं होता। इस मंच पर मैं तुम पर कोई रहम नहीं करूंगा। हा हा हा। छी, बेशर्म। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद हर शख्स ने उसे तिरस्कार भरी नजर से देखा। दिल में सब उस हेवन एंड अर्थ धर्मी सेक्ट की खूब बुराई कर रहे थे। क्या यही है तुम्हारा धर्मी स्टाइल? ताकतवर को देखकर सरेंडर कर देते हो, लड़ने की हिम्मत नहीं, और कमजोर को देखकर इतना घमंड? बेशर्मी की भी हद होती है। आज सबने उनका असली चेहरा देख लिया। ये लिन ने भी तिरस्कार से मुंह फेर लिया, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस हल्के से हाथ हिलाकर इशारा किया कि पहले तू शुरू कर। उस बड़े आदमी का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। ये लिन का ये रवैया देखकर कि वो उसे इतना हल्के में ले रहा है, उसे गुस्सा चढ़ गया। उसने दांत पीसते हुए कहा, अच्छा ठीक है, ताइचिंग सेक्ट का घमंडी लड़का, इस मंच पर कोई तुम्हें पहले चाल चलने नहीं देगा। बस इतना कहते ही उसने जोर से चीख मारी। उसका पूरा शरीर पीली सी चमक से ढक गया। फिर उसके चारों ओर एक पहाड़ जैसी छाया उभरी। उससे निकलने वाली रोशनी लहरों की तरह फैली और मंच का पूरा माहौल भारी हो गया। हवा में उड़ती धूल भी जैसे पत्थर की तरह नीचे गिर पड़ी। आसपास की हवा इतनी भारी थी कि अब कुछ भी हिल नहीं रहा था। यहाँ तक कि ये लिन का शरीर भी थोड़ा रुक सा गया, जैसे उस पर बोझ पड़ गया हो। उसने अपने पैर को हल्के से हिलाया, लेकिन उसे उठाने में भी मेहनत लग रही थी। ये एलिमेंटल सोल जो पहाड़ जितना भारी है, यान मो की भौहें कांप उठी। उसने उस बड़े आदमी को गहरी नजर से देखा और हल्के से सिर हिलाया। हालांकि ये आदमी घमंडी है, लेकिन इसका घमंड बेकार नहीं। एलिमेंटल सोल को कंडेंस करना और आसपास के प्रेशर को कंट्रोल करना, ये वाकई वर्चुअल रियल में लीडर है। ये लिन की अजीब सी स्पीड को रोकने में कामयाब हो सकता है, लेकिन क्या ये लिन सिर्फ स्पीड पर ही निर्भर है? यान मो की आंखों में चमक थी और उसका चेहरा और गंभीर हो गया। ये सब देखते हुए वो चिंगचियो को अभी भी पिछली लड़ाई याद थी। वो ठंडी स्माइल के साथ तिरस्कार भरे लहजे में बोला, शुरुआत में ही दिव्य सोल को रिलीज करने की हिम्मत? दो ही हालात हो सकते हैं, या तो वो पूरी ताकत से लड़ेगा या फिर जीतने की पूरी उम्मीद है। लेकिन हेवन एंड अर्थ धर्मी सेक्ट की आदत को देखते हुए शायद दूसरा वाला। क्या उनके पास पूरी ताकत से लड़ने की हिम्मत है? लेकिन इस बार उनकी गलतफहमी हो गई। हमारे छोटे मास्टर के सामने सोल रिलीज करना, ये तो सीधे मौत को बुलावा देना है। ये सुनकर ताइचिंग सेक्ट के बाकी लोग एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, लेकिन दिल में थोड़ा डर भी था। वो पहली बार अपने सीनियर भाई को इतनी जहरीली बात कहते सुन रहे थे। लगता था वो सचमुच गुस्से में हैं। लेकिन इसमें सीनियर भाई का क्या कसूर? सारा दोष तो उस झाओ देजू का है। अगर हार माननी थी तो मंच पर चढ़ते ही क्यों, और अगर चढ़े तो पूरी ताकत से लड़ते। सीनियर भाई हमेशा मेहरबान रहे हैं। भले ही लड़ाई जिंदगी मौत की हो, वो शायद जान नहीं लेते, लेकिन तुमने तो 2 चाल चलाकर बिना शर्माए मंच छोड़ दिया। ये किसको बेवकूफ बना रहे हो? जैसे लोगों को बंदर बना दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि सीनियर भाई इतने गुस्से में हैं। वो चिंगचियो का गुस्साया चेहरा देखकर सबने मंच पर खड़े ये लिन की ओर देखा। सीनियर भाई गुस्से में हैं, कोई भी इस आग में नहीं कूदना चाहता। लेकिन वो चिंगचियो का मूड जितना खराब था, ये लिन का मूड उससे भी बदतर था। सामने वाले उस बड़े आदमी को देखकर जो दांत निपोर रहा था, ये लिन के दिल में सिर्फ एक शब्द गूंज रहा था, मर। हालांकि ये लिन खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। वो टस से मस नहीं हुआ। उस बड़े आदमी को ये लगा कि शायद वो डर गया है। वो और जोश में आकर बोला, हा हा हा, अब पैर नहीं उठ रहे ना? तुम्हारी स्पीड कितनी भी तेज क्यों न हो, मेरे सामने तो वो बेकार है। जल्दी से घुटनों पर गिरकर रहम की भीख मांग, शायद मैं तुम्हें जिंदगी बख्श दूं, वरना ही। वो बड़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा। हेवन एंड अर्थ धर्मी सेक्ट की तरफ से झाओ देजू भी बार बार ठरकी सी हंसी हंस रहा था, जैसे अभी अभी कोई इज्जत वापस मिलने वाली हो। लेकिन बेकार, मेरे सामने से दूर मर जा, मेरा असली दुश्मन तुम नहीं है। ये लिन ने गुस्से से चीख मारी। अचानक एक सुनहरी आग की चिंगारी दिखी, बारिश की बूंद जितनी छोटी, जैसे कोई उल्का। वो तेजी से उस बड़े आदमी की ओर बढ़ी, इतनी तेज कि वो समझ भी न पाया। वो आग की बूंद उसके शरीर में घुस गई। अगले पल सुनहरी आग उसके शरीर के अंदर से बाहर फूटी।
उस बड़े आदमी को चीखने का मौका भी नहीं मिला और वो उस सुनहरी आग की चमक में राख बन गया, पूरी तरह गायब। यहाँ तक कि उसका एलिमेंटल सोल भी उसी पल बिखर गया, जैसे कभी था ही नहीं। जब वो सुनहरी चमक खत्म हुई तो मंच एकदम खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बड़ा आदमी कभी मंच पर आया ही नहीं। उसकी सांस तक गायब थी। उफ! हेवन एंड अर्थ धर्मी सेक्ट के लोग जो अभी तक शोर मचा रहे थे, ये देखकर एकदम चुप हो गए, जैसे किसी ने उनकी गर्दन दबा दी हो। बस मुंह बाए सन्न रह गए। ना सिर्फ वो, बल्कि वहां मौजूद हर दर्शक ने ये नजारा देखा और सबकी सांस रुक गई, आंखें जैसे बाहर निकल आईं। ये क्या हो गया? पलक झपकते ही वो 4 गुणों वाला वर्चुअल रियल्म का मास्टर कहाँ गायब हो गया? मारा गया? कैसे मारा गया? इतना तेज हुआ कि किसी को कुछ समझ ही नहीं आया। यान मो और मो यान सेना के शिष्य भी ये देखकर कांप उठे। खास तौर पर यान मो, उसे अब इस लड़के की असली ताकत का अंदाजा हुआ जिसे वो हमेशा अपना दुश्मन मानता था। सचमुच वो लड़के की तरह ये भी मॉन्स्टर है। यान मो का चेहरा गंभीर हो गया। उसने दूर खड़े झुओ फैन को देखा, जो भी हैरानी में डूबा था। जाहिर है वहां मौजूद किसी ने भी इस लड़के की ताकत का ऐसा अंदाजा नहीं लगाया था, यहाँ तक कि उसका पुराना दुश्मन भी नहीं। हाँ, इस साइंग मीटिंग में सचमुच कुछ बड़ा होने वाला है। एक साथ 2 मॉन्स्टर आ गए। गहरी सांस लेकर यान मो ने लंबी सांस छोड़ी। उसका चेहरा कड़वा था और वो बेबस होकर सिर हिलाने लगा। ये नजारा देखकर वो चिंगच्यू और ताइचिंग सेक्ट के लोग भी एक पल को रुक गए, फिर कड़वी हंसी के साथ सिर हिलाया। वो चिंगच्यू बोला, जब से जूनियर भाई ने वर्चुअल रियल में ब्रेक थ्रू किया, हमने उसे लड़ते नहीं देखा। आज देखा तो सचमुच पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गया है। सचमुच नहीं पता 9 सेक्ट्स में कौन सा शिष्य इसका मुकाबला कर सकता है। इतना कहकर वो चिंगच्यू ने जानबूझकर या अनजाने में झुओ फैन की ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में भी हैरानी और डर था। वो बेबस होकर सिर हिलाते हुए बुदबुदाया, शायद यहाँ तक कि ये पुराना दुश्मन भी हमारे जूनियर भाई का मुकाबला न कर पाए। ताइचिंग सेक्ट बनाम तियानजोंग झेंगजोंग सेक्ट की दूसरी लड़ाई, ताइचिंग सेक्ट की जीत। जज करने वाले एल्डर ने एक पल की खामोशी के बाद आखिरकार नतीजा घोषित किया। जैसे ही उनकी आवाज गूंजी, चारों तरफ उत्साह और उत्तेजना की चीखें गूंज उठीं। झुओ फैन के बाद शीझो का एक और मॉन्स्टर सामने आया था। ये शीझो की बढ़ती ताकत का प्रतीक था, जो अब बस कोने में था। चारों तरफ की तालियों और हौसले की परवाह न करते हुए ये लिन उदास चेहरा लिए मंच से नीचे उतरने लगा, लेकिन आधे रास्ते में रुक गया। उसने झुओ फैन की ओर गहरी नजर मारी, फिर उकसाने वाले अंदाज में हाथ हिलाया, भौहें उठाई और इस मंच की ओर इशारा करते हुए जोर से चिल्लाया, मैं यहाँ हूँ, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। उफ! सबकी नजरें एक साथ झुओ फैन की ओर घूम गईं। सबकी आंखें चमक रही थीं। ये निमा 2 मॉन्स्टर्स के बीच युद्ध का ऐलान, ये देखने लायक है। नहीं पता शीझो के पहले शख्स का ताज झुओ फैन के पास रहेगा या ये लिन के। वैसे ये दोनों इंसान तो लगते नहीं। शायद ये हैं शीझो के भविष्य के सेक्रेट सुप्रीम्स। एक पल में ही लोग और उत्साहित हो गए, जैसे अभी इन दोनों की लड़ाई देखना चाहते हों। न सिर्फ वो, बल्कि सेक्रेट सुप्रीम्स भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। उनकी आंखों में भी चमक थी। पहले तो उन्हें लगा था कि हजारों साल बाद शीझो में आखिरकार एक और डैन चिंगशिंग जैसा जीनियस पैदा हुआ, लेकिन उन्हें क्या पता था खुशी इतनी जल्दी आएगी, और वो भी एक नहीं 2 जीनियस। अब ये दोनों बूढ़े बाबा भी बेचैन हो गए। व्हाइट आईब्रो सुप्रीम उत्साह से बोले, ब्लैक बियर्ड, झुओ फैन तो डेमन कल्टीवेटर है, वो तुम्हारे पास जाएगा। ये लिन सच्चा कल्टीवेटर है, इसे मैं सिखाऊंगा। भविष्य में ये बड़ा काम करेगा। हाँ, पहले जब हम जवान लड़कों को सिखाते थे, एक एक करके सिखाते थे, और वो भी अधूरा सा। अब ठीक है, आखिरकार हमारे पास अपना अपना उत्तराधिकारी होगा। ब्लैक बियर्ड सुप्रीम ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए बड़े सुकून से कहा। व्हाइट आईब्रो सुप्रीम की भौहें हिली, जैसे उन्हें कुछ सूझा हो। उनकी आंखें चमक उठीं। बूढ़े, इस बार चाहे इन दोनों लड़कों का मुकाबला हो, चाहे कोई जीते या हारे, हम इन्हें अपने पास ले आएंगे और फिर इनसे मुकाबला करवाएंगे। देखेंगे हमने किसे बेहतर सिखाया। तू बूढ़ा होकर भी इतना लड़ाकू है, ब्लैक बियर्ड सुप्रीम ने हंसते हुए ताना मारा। लेकिन थोड़ा सोचने के बाद वो भी सिर हिलाने लगा, जैसे उसे मजा आ रहा हो। लेकिन तेरा आइडिया बुरा नहीं। पहले तो हमें नहीं पता था कि हमने अच्छा सिखाया या बुरा। इस बार ठीक है, एक एक लड़का हमारे पास, हम देख लेंगे। लेकिन उनके सेक्ट को क्या जवाब देंगे? जवाब क्या देना? बाकी चुने हुए शिष्यों को सेक्रेट ड्रैगन अकादमी में ज्यादा से ज्यादा कुछ दशक पढ़ने को मिलते हैं, लेकिन इन दोनों के लिए हम उनकी पढ़ाई की मियाद को अनिश्चित काल तक बढ़ा देंगे। ज्यादा से ज्यादा जब वो तैयार हों तो अपने सेक्ट की मदद करने वापस जाएं। मोसेजोंग और ताइचिंगजोंग, क्या ये हमारे सेक्रेट ड्रैगन इंस्टीट्यूट से आधा शब्द भी बोलने की हिम्मत करेंगे? बात तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा शिष्य छीनने जैसा नहीं लगता? हमारा सेक्रेट ड्रैगन इंस्टीट्यूट शीझो का सरताज है। हमने पहले कभी ऐसा नीच काम नहीं किया। ब्लैक बियर्ड सुप्रीम ने अपनी दाढ़ी हल्के से खींचते हुए मुस्कुराकर कहा। व्हाइट आईब्रो सुप्रीम ने सुनकर मुंह बनाया। पहले नहीं किया, क्योंकि पहले कभी इतने काबिल जवान नहीं मिले। इस बार बड़ी मुश्किल से मिले, वो भी 2-2। ब्लैक बियर्ड, तू इन्हें छोड़ना चाहेगा? नहीं छोड़ना। थोड़ा सोचकर ब्लैक बियर्ड सुप्रीम ने हंसते हुए सिर हिलाया। फिर दोनों सुप्रीम्स ने एक दूसरे को देखा और जोर जोर से हंस पड़े। संत बुरे नहीं होते, बस उन्हें बुराई करने लायक चीज नहीं मिलती।
लेकिन हर इंसान के दिल में थोड़ी सी बुराई होती है। अब यहाँ तक कि शीझोंग के दो सबसे सम्मानित बड़े इन दोनों स्वर्गीय प्रतिभाओं को देखकर ताकत से दबाकर शिष्य छीनने का मन बना रहे थे।